रमा एकादशी 2024 व्रत शुभ मुहूर्त। 2024 कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत समय, महिमा और कथा जानें। रमा एकादशी अक्टूबर 2024 में कब है? रमा एकादशी कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली, पापनाशक, मृत्यु के बाद श्री विष्णु लोक प्रदाता एकादशी है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की महिमा के पहले एकादशी व्रत की महिमा जानें। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वेलकम व्यूअर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, अतः सभी एकादशी व्रती को सादर नमन। प्रेम से बोलो माता एकादशी की जय। प्रेम से बोलो माता लक्ष्मी की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत की महिमा में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। सनातन धर्म स्वयं भगवान द्वारा प्रतिष्ठित है। इसकी रक्षा भी प्रभु स्वयं करते हैं। यही अवतार का रहस्य भी है। जब जब इस सनातन धर्म में कोई विक्षेपादि होता है, तब तब हरि विभिन्न अवतार लेकर उसको निर्माल्य प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु जगत पिता परमात्मा हैं, सृष्टि के संचालन का कार्य देखते हैं। सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव को सौंपकर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से 4 महीने सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक तक योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान शिव भी अपने एक स्वरूप रुद्र को सृष्टि का कार्यभार सौंपकर शयन काल में चले जाते हैं। रुद्र का शासन राष्ट्रपति शासन की तरह होता है। भगवान शिव के अवतार रुद्र सृष्टि के संचालन के साथ सृष्टि के भर्ता का भी दायित्व चातुर्मास में संभालते हैं। कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं, तब फिर से सृष्टि के संचालन का कार्यभार देखते हैं। इस चातुर्मास में पान छोड़ने से भोग, दही छोड़ने से गोलोक, गुड़ छोड़ने से मिठास, नमक छोड़ने से पुत्ररत्न की प्राप्ति होती है। और सावन माह में हरी पत्तेदार सब्जियां, भादो माह में दही, अश्विन माह में दूध और कार्तिक में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा शादी, ब्याह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कामों पर रोक रहती है। वहीं पूजा पाठ और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास में श्रीहरि और विशेष तौर पर श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान ने संसार में सभी पापियों को दंड देने के लिए पाप पुरुष की रचना की। जो भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे उसके पापों के अनुसार पाप पुरुष दंड देता है। लेकिन दयावान भगवान अपने भक्तों को एक मौका और देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही शरीर से एकादशी की रचना की। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा इसका दोष लगता है। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही कार्य रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई हैं। अतएव एकादशी का व्रत करने पर सीधे सीधे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत अन्य व्रतों में श्रेष्ठ और हवन, यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक पूर्ण फल देता है।
जो मनुष्य एकादशी व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, महीने के प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी, इस तरह महीने में 2 एकादशी और साल भर में 24 एकादशी, परंतु अधिक मास की 2 एकादशी और होकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। प्रत्येक एकादशी की महिमा और कथा अलग अलग होने के कारण अनुसार उनके नाम और प्राप्त होने वाले पुण्य फल भी नामानुसार विशेषता लिए हुए होते हैं। माह के प्रतिदिन पृथ्वी के वायुमंडल में वायु दबाव तेजी से बदलता रहता है। ऐसा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमा पथों और उनकी बदलती दूरियों के कारण होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा बढ़ने के कारण समुद्र में लहरें बहुत ऊंची और उग्र होती हैं। हमारे शरीर में लगभग 75% जल तत्व होने के कारण हमारी मनोदशा सामान्य अवस्था से असंतुलित और अस्थिर हो जाती है, जिसके कारण मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तथा शरीर की अस्वस्थता बढ़ जाती है। लेकिन अगले दिन से दबाव कम होने से लहरें शांत हो जाती हैं। अमावस्या या पूर्णिमा से 11वें दिन वायुमंडलीय दबाव बहुत हल्का या शून्य होता है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन को समझने में मस्तिष्क को लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। अगर हम एकादशी के दिन उपवास, हल्का कम जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो वह खाया हुआ भोजन अमावस्या पूर्णिमा के दिन मस्तिष्क तक उसी अनुपात में पहुंचता है। द्वादशी के दिन से वायुमंडलीय दबाव तेजी से बढ़ता है। उच्च दबाव तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए शरीर में किसी भी जटिलता से बचने के लिए उपवास करने वाले लोगों को अगले दिन चावल जैसे जल की अधिकता लिए हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी संपूर्ण और विद्या 2 प्रकार की होती है। संपूर्ण एकादशी में एकादशी तिथि अन्य तिथि का मिश्रण नहीं होता है। विद्या एकादशी पूर्व विद्या और पर विद्या 2 प्रकार की होती है। यदि एकादशी के दिन सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले 10वीं तिथि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसी एकादशी 10वीं मिश्रित होती है। इसे पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। और यदि एकादशी तिथि सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले से विद्यमान हो अथवा 10वीं तिथि सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले समाप्त हो चुकी हो तो ऐसी एकादशी पर विद्या एकादशी कहलाती है। इन दोनों एकादशी से लाभ और हानि को समझते हैं। पूर्व विद्या एकादशी दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय है। दैत्यों के बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वाराह और हिरण्यकश्यप के मध्य युद्ध बहुत समय तक चलता रहा, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। देवताओं ने उसका कारण पूछा तो भगवान हरि ने कहा कि 10वीं युक्त एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, जिस कारण इसका बल बढ़ रहा है, इसलिए वैष्णव भक्तों के लिए वर्जनीय है। पर विद्या एकादशी मोक्ष प्रदाता होने के कारण वैष्णव एकादशी कहलाती है। गृहस्थ और साधक दोनों को शुभ तथा पुण्य प्रदाता वैष्णव एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रती को 10वीं तिथि की रात्रि में भोजन त्यागना और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
और एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर समय समाप्त होने के बाद किया जाता है। यदि तिथियों के घट बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। व्रत के घटक नियम और संयम दोनों का पालन होने पर व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद चावल युक्त सात्विक भोजन, जिसमें चावल का विशेष महत्व है, ग्रहण करके करना चाहिए। एकादशी व्रत की महिमा को सभी ने भली भांति समझा है। अब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की महिमा और कथा सुनने से प्राप्त होने वाले पूर्ण फल को समझते हैं। रमा एकादशी कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की परम कल्याणमयी पापों को हरने वाली एकादशी को रमा के नाम से विख्यात एकादशी की कथा के वर्णन में बताया कि पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्यप्रति थे। उस राजा के यहाँ एक श्रेष्ठ कन्या चंद्रभागा के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन का विवाह कुमार शोभन के साथ कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे साम्राज्य में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से पूछा कि अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए। चंद्रभागा बोली, प्रभो, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृण का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूँगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय वेद की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए।
राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभाग तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोमशर्मा कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मणे, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर सोमशर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करते हुए अंत में दोनों वैकुंठ को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रत का महात्म्य पापनाशक बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनता है,
वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक प्रतिष्ठित होता है। रमा एकादशी 2024 व्रत शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से होगा और समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। रमा एकादशी 2024 व्रत पारण शुभ मुहूर्त। समय कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 पर समाप्त होगी। रमा एकादशी 2024 व्रत पारण का समय 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करें और फिर क्षमा याचना करें। क्षमा याचना मंत्र है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम श्री विष्णवे नमः। फिर व्रत तोड़ें। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।